नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेपीएससी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जेपीएससी की डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता सहित 5 गिरफ्तार किए गए हैं। जेपीएससी में गड़बड़ी की शिकायत पर सीआईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के अधिकारी भी पुलिस के हत्थे चढ़े। मंगलवार को सीआईडी सहित रांची पुलिस ने छापेमारी की थी। आपको बता दें कि श्वेता गुप्ता के घर से बरामद दस्तावेज हुए थे। कई दस्तावेज श्वेता गुप्ता के घर से बरामद किए गए और मंगलवार को सीआईडी सहित रांची पुलिस ने ये बड़ी छापेमारी की। और राज्य से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेपीएससी की मेंस परीक्षा हुई स्थगित। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा स्थगित हो गई है। अगले आदेश तक के लिए परीक्षा स्थगित किया गया है। मुख्य परीक्षा तारीख 25, 26 और 27 जुलाई को रांची जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होने वाली थी। और जेपीएससी की मेंस परीक्षा स्थगित होने पर भाजयुमों ने इस अपनी जीत बताया है। भाजयुमों का कहना है कि आज का प्रोटेस्ट सफल रहा, क्योंकि सरकार ने अपनी गलती मानी है और उस कारण से ही सरकार ने परीक्षा को स्थगित किया है। रिजल्ट में हुई अनियमितता के आरोप को लेकर आज भाजयुमों के द्वारा जबरदस्त कहा जाए तो अपना आंदोलन और जो अपना प्रोटेस्ट है वो जाहिर किया गया। और उसके बाद एक फैसला भी आया है और खास तौर से देखा जा रहा है कि जेपीएससी ने अपने होने वाले परीक्षा को स्थगित किया है। इस पूरे विषय पर हम सीधे जुड़ते हैं भाजयुमों के प्रदेश अध्यक्ष से। क्या कुछ है शशांक जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे विषय को? देखिए, 14वीं जेपीएससी में जिस प्रकार से गड़बड़ झाला इस सरकार और सरकार के जेपीएससी कमीशन ने किया था, पहले दिन से युवा मोर्चा सड़क पर छात्रों के साथ लड़ रहा था। और आज भारी संख्या में जब छात्र सड़क पर उतरे और यह आंदोलन से ही सरकार डरी। कल रात में आप देखिए कि वहां सीआईडी का छापा होता है, चेयरमैन का रात में इस्तीफा होता है और आज अभी शाम होते होते तक, आंदोलन खत्म होते होते तक जेपीएससी को ये 14वीं परीक्षा का पीटी का परीक्षा स्थगित करना पड़ा है। आप समझिए, छात्रों की जीत है। ये लाखों छात्र जो अपेक्षा रखे हुए थे कि भाई हमारा क्या होगा, हमारा नौकरी बिक चुका है, उनकी ये जीत है। ये आंदोलन पूरी तरह से छात्रों का आंदोलन था और छात्रों के आंदोलन की जीत हुई है। छात्रों के आंदोलन के सामने हेमंत सोरेन सरकार ने घुटने टेका है। तो छात्रों का आक्रोश है और कहीं न कहीं हुई अनियमितता का जो आरोप है उसे देखते हुए जो सीआईडी जांच है वो भी एक तरफ चल रही है, तो दूसरी तरफ जो जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांगते हैं उनका भी इस्तीफा हो चुका है। तो अब जो है वो जो मेंस की परीक्षा होनी थी वो 3 दिनों की, वो कहीं न कहीं स्थगित की गई है अगले आदेश तक। तो देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में किस तरह से जो सरकार है अगला कदम उठाती है और लोगों को, खास तौर से छात्रों को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जेपीएससी में हुए गड़बड़ी मामले में सरकार ने एक्शन ले लिया है। मेंस की परीक्षा को स्थगित कर दिया है और बीजेपी जहां इस अपने आंदोलन का नतीजा बता रही है, तो वहीं जेएमएम का कहना है कि बीजेपी इस तरह की खुशफहमी में है। प्रदेश की सरकार जन भावना से चलती है और ये उसी का नतीजा है। शासन कैसे किया जाता है, जन भावनाओं के अनुरूप, ये सीखना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सीखना चाहिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। हठधर्मिता या बल प्रयोग, उससे सरकार नहीं चलती है। सरकार चलती है जन भावनाओं के अनुरूप काम करने से। और जहां भी लगे कि गड़बड़ियां हैं तो वहां फिर ये नहीं देखना है कि ये मांग किसकी है या ऐसा करने से हम राजनीतिक रूप से कमजोर, वैसी बात नहीं है। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो छात्रों को सुकून मिले। और चतरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बॉडीगार्ड हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया गया है। आरोपी के पास से राइफल भी बरामद किया गया है। बता दें कि ठेकेदार विनीत कुमार के निजी बॉडीगार्ड थे अतुल और खैनी को लेकर विवाद में गोली मारी थी।
बेलागंज विधायक के सरकारी बॉडीगार्ड का कार्बाइन भी जब्त किया गया है। पुलिस ठेकेदार, चालक और सरकारी बॉडीगार्ड से पूछताछ कर रही है। व्यक्ति राइफल लेकर सड़क पर भाग रहा है। उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके बाद जो है सो उसे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम बताया। उसका नाम बलवीर सिंह, उम्र 37 वर्ष और वो अलीगढ़ जिले का रहने वाला है। उसके पास से एक 30.06 वाली राइफल प्राप्त हुई और उसमें एक लोडेड गोली भी थी। जिस समय राइफल उसके पास थी उस समय एक लोडेड गोली भी थी। और जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हत्या की योजना बना रहे बदमाशों को दबोचा गया है। ड्रग्स पेडलर निजाम मारने का प्लान नाकाम हुआ है। पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 2 पिस्तौल और 6 जिंदा गोली बरामद की है। आरोपी के पास से एक खोखा भी बरामद किया गया है। रामगढ़ से बड़ी खबर है। रामगढ़ व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने जाने की धमकी दिए जाने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पत्र से व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ पूरे कोर्ट परिसर को गहनता से जांच की गई। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। यह पाया गया कि किसी एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वह सूचना दिया गया था। वो किसी दुर्भावना या फिर आपसी रंजिश में दिया गया हुआ प्रतीत लग रहा था। फिर भी हम लोगों के द्वारा सतर्कता बरतते हुए आज जितने भी SOPs होते हैं उसको पालन करते हुए व्यवहार न्यायालय को पूरी तरीके से चेक करके सैनिटाइज किया गया, जिसमें BTDS की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, स्पेशल ब्रांच की टीम और जिला से अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। रामगढ़ सिविल कोर्ट को बम से उड़ाए जाने की धमकी दिए जाने के बाद रामगढ़ पुलिस अलर्ट मोड पर है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ पूरे व्यवहार न्यायालय परिसर की जांच की गई। कहीं से भी कुछ आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं किया गया है। रामगढ़ के SDPO खुद सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं। वहां पर बाइक के पेट्रोलिंग भी की जा रही है। साथ ही सादे लिबास में कोर्ट के आसपास में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बताया गया कि पत्र के माध्यम से सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और सुबह से ही गहनता से पूरे कोर्ट परिसर की जांच की गई है। हालांकि अन्य दिनों की तरह रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में आज भी कोर्ट संबंधी सारे कामकाज समान रूप से निपटाए जा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और बड़ी खबर धनबाद से है, जहां तोपचांची थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। साहो भैयार स्थित राजस्थानी ढाबा के पास 3 वाहनों की टक्कर में ट्रक के चालक और खलासी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कुछ देर तक हाईवे पर अफरा तफरी और लंबा जाम रहा। जानकारी के अनुसार लोहे से लदा एक तेज रफ्तार ट्रेलर अपने एक ऑल्टो कार से टकरा गया। कार में 4 लोग सवार थे जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। टक्कर के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही एक ट्रक अनियंत्रित होकर ट्रेलर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का अगला हिस्सा ट्रेलर के भीतर तक घुस गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां तांत नगर के एकलव्य स्कूल में प्रिंसिपल ने बच्चों की जमकर पिटाई की। डंडे से बच्चों की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा ने स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि विद्यालय के प्राचार्य छोटी छोटी बातों पर उन्हें डंडे से पीटते हैं। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि एक अन्य शिक्षक ने भी छात्र से मारपीट की है। और हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हजारीबाग केंद्रीय कारागार में रेड किया गया है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। बता दें कि जेल में नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित सामानों पर रोकथाम के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया गया। संगठित अपराध पर अंकुश लगाने की कवायदत में यह छापेमारी की गई है।
झारखंड में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। रांची में पुणे और कोलकाता के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की तर्ज पर एक नया इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर यह पहल की गई है। JFDCL SRFTI कोलकाता के बीच MOU साइन हुआ है। इस समझौते के बाद झारखंड में फिल्म निर्माण, निर्देशन, अभिनय और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े युवाओं और कलाकारों को प्रशिक्षण और सीखने के नए अवसर मिल सकेंगे। राज्य के कलाकारों को सिनेमा की बारीकियां सीखने और अपनी प्रतिभा को बेहतर मंच देने में भी मदद मिलेगी। बहुत ही क्रिएटिव क्षेत्र है जहां आपको छोटे से लेकर एक बड़ा व्यवसायिक क्षेत्रों तक ले जाता है, जहां आप कैमरे के सामने भी होते हैं और एक बहुत बड़ी फौज कैमरे के पीछे भी होता है। और सभी के पास जो मौजूद हुनर है, उन सभी हुनरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम ही आज ये जो हम लोग पहल कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म करेगी। झारखंड वासियों के मन में जो कलात्मक भावनाएं हैं उसे एक प्लेटफॉर्म पर सजोने के लिए, पिरोने के लिए आज हम इस समझौते के माध्यम से एक कदम आगे बढ़े हैं। हमारे यहाँ ये गर्व की बात है, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है कि आज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट झारखंड और सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग की समीक्षा की। बैठक में ई गवर्नेंस परियोजनाओं, डिजिटल सेवाओं के विस्तार, साइबर सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान डिजिटल झारखंड विजन 2029 पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें अधिकारियों ने IT पार्क निर्माण रूपरेखा, साइट प्लान पेश किया और मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही चीफ मिनिस्टर डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के विकास पर भी विचार विमर्श हुआ। खबर गढ़वा से, जहां रंका प्रखंड क्षेत्र में मौजूद क्रशर प्लांट संचालन के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध जताया। क्रशर और माइनिंग से ग्रामीणों की खेती और जनजीवन प्रभावित हो रही है। बता दें कि पिंडरा गांव का ये खदान वैध है। नियमों की अनदेखी कर संचालक को माइनिंग का लाइसेंस दिया गया है, लेकिन ये खदान ग्रामीणों का गांव में रहना दूभर कर रहा है। ग्रामीणों की करीब 50 एकड़ भूमि में खेती करने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत करने पर उन्हें धमकी मिल रही है। जो घर है, मतलब जहाँ पे मेरा बस्ती है, वहाँ से मात्र 100 से 200 फीट की दूरी पर माइंस है सर। जब वहाँ पे विस्फोट होता है तो वहाँ से पत्थर तीव्र गति से आकर के वहाँ पे घना बस्ती है, कच्चे मकानों पर आता है, छप्पर टूट जाता है सर, और पक्का मकानों पूरा कंपन होता है। इसका विरोध करने हम लोग जाते हैं, ग्रामीण जनता वहाँ के, तो वहाँ के जो माइंस के लोग हैं उन लोग कई प्रकार का हम लोगों को धमकी देते हैं, बंदूक, गोली बंदूक संबंधित बोलते हैं। सारा प्रशासनिक मेरे जेब पे रहता है। पिंडरा गाँव है, यहाँ हम लोग SC ST और OBC भी लोग वास करते हैं, जो कि बाहर के आकर के कंपनी लोग और जो अवैध रूप से यहाँ खनन जो कर रहे हैं, जो इसे हम लोग ग्रामीण को बहुत दिक्कत हो रहा है। और कहीं भी हम लोग आवाज़ उठाने जाते हैं तो प्रशासन भी नहीं सुनते हैं। बहाहरा समेत पूरे रंका प्रखंड के दर्जनों अवैध क्रशर और अवैध खनन का काम, और इसको लीगल तरीका से NOC देने का काम अगर कोई किया, भंडार है पत्थर का, स्टोन का, उसका लूट कैसे हो, इसके लिए उन्होंने सभी लोगों को अवैध परमिशन दिलाया
और आज उसका प्रतिफल, उसका परिणाम सामने आया। सिक्किम के टनल में गैस रिसाव हादसे में चाईबासा के बंद गांव के एक मजदूर और खूंटी के रनिया क्षेत्र के 2 मजदूरों की मौत हो गई। कुमसिंह मधुरा गांव निवासी मसीह बरजो, खूंटी जिला के रनिया प्रखंड क्षेत्र के डाहू गांव निवासी कृष्णा साहू की जान चली गई है। दरअसल NHPC तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माणाधीन हेडरेस टनल में काम कर रहे थे। मौत की खबर मिलते ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जो कि गया था सिक्किम काम करने टेंडर लाइन में उसका जो सोमवार को 2 बजे एक्सपायर हो गए टेंडर धंसने के कारण। सो बरामद के पहचान में मेरा एक जो छोटा बच्चा था वो पहचान लिए। अब हमको उस सहयोग के लिए चाहिए वहाँ, जो कि लाश को अभी पहचान में मिल गया है। बोकारो में लगातार हो रही बारिश के कारण तेनोघाट जलाशय का जलस्तर बढ़ने लगा है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलाशय का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। जलस्तर को नियंत्रित रखने के लिए डैम से पानी का डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। तेनोघाट जलाशय का जलस्तर 851.20 फीट दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में जल ग्रहण क्षेत्र में 27.40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खबर चाईबासा से है, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से चाईबासा जगन्नाथपुर मुख्य सड़क पर सेरांगिसिया के पास सड़क के ऊपर पानी बहने लगा, जिससे सड़क पर कई घंटों तक आवागमन ठप रहा। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के सभी इलाकों में कल शाम से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। आज भी दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई है। जामताड़ा सदर अस्पताल में 16 जुलाई को गर्भवती महिला और नवजात की मौत हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत 8 कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई थी। अब बीजेपी ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने FIR को राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए 31 जुलाई को समाहरणालय के सामने विशाल प्रदर्शन करने की घोषणा की। अपने को विद्वान और महान समझना चाहिए, लेकिन इनके जिले की जो दुर्गति है तो प्रदेश की क्या गति है, इस बात पर ध्यान नहीं है। कैसे भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाए और कैसे रोका जाए तो कोई रोक नहीं सकता है। पार्टी ने 31 जुलाई को यहाँ पर जो है विशाल प्रदर्शन करने का सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर जो है प्रदर्शन करने का तिथि तय किया है। देखिए, कार्यकर्ता हम लोगों ने तय किया है कि 50,000 से कम नहीं होगा, क्योंकि सांसद महोदय ने आपको संबोधित करते हुए ये बात स्पष्ट किया है कि ये पूरे प्रमंडल का ही नहीं अपितु इसके साथ गिरिडीह और धनबाद भी जुड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट है कि 50,000 कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे। खबर गुमला से है, जहां चैनपुर प्रखंड के राजस्व ग्राम टिंगटांगर के पंचायत बेंडोरा में अबुआ आवास योजना के तहत बन रहे एक मकान पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाए जाने से एक गरीब परिवार संकट में आ गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि निर्माण शुरू करने से पहले BDO, CO और संबंधित अधिकारियों ने खुद स्थल का निरीक्षण किया था, लेकिन अब उसी निर्माण को गैर मजरूआ आम रास्ते पर अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन ने पहले निर्माण की अनुमति दी थी तो बाद में उसी निर्माण को अवैध घोषित कर बुलडोजर क्यों चलाया गया। इस अथी अबुआस घर के अबुआस घर के अथी BDO CO आई रहे नहीं, कई जगह जमीन दिले खने हम बना ली तो एखन अथी जगमोहन रोतिया अथी केस कही रहे और एखन JCB बोले है कि घर धसेले और अमीन मनाई रहे 13 फीट कह के कहले और आगे आले से घरी के नल जैसे बताले और हिने रास्ता कह के और एखन कहा था कि हियाँ रास्ता है कह के हियाँ बता रास्ता। ये जो घर बनाया जा रहा है ये
आम रास्ता गैर मजरूआ आम रास्ता है जी, जिसके कारण ये अवरुद्ध हो रहा है आने जाने के लिए। इसी के लिए अतिक्रमण जो है उसको हटाया जा रहा है जी सर। ये अंचल अधिकारी का निर्देश के अनुसार जी हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। इसी के आदेशानुसार ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है।